नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी समरी में आज ज्योग्राफी के चैप्टर 2 क्लास 9th की हम पार्ट 2 ये वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 दोस्तों आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनसीईआरटी समरी में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी समय को बेकार किए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्दर्न प्लेन्स तक बात कर चुके थे। अब हम आएंगे पेनिनसुलर प्लेटू पे। देखिए पहले हम ये जानें कि प्लेटू एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों प्लेटू जो है उसको हिंदी में हम पठार कहते हैं। यह ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि होती है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, जो यहाँ लिखा हुआ है कि पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ऑल ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस देखिए रॉक्स जो दोस्तों लावा और वैसे क्या नाम है लावा के दिन ब दिन सेटल होते हुए तो वो इग्नियस रॉक बनती है दोस्तों। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ आपका पेनिनसुलर प्लेटू होता है। देखिए दोस्तों, भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना जो लैंड था उसके टूटने और उसके अलग होने से बना है। दोस्तों हमें पता है गोंडवाना लैंड बहुत ही पुराना हिस्सा है, इसलिए यह प्लेटू जो है ये बहुत ओल्डेस्ट लैंड मास में आता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटू जो है दोस्तों ये ब्रॉड यानी चौड़ी और नैरो इन दोनों तरह की शैलो वैलीज से बना हुआ है, राउंडेड हिल से बना हुआ है। और ये दोस्तों दो ब्रॉड डिवीजन्स में है, दो तरह के डिवीजन्स हैं इनके, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस प्लेटो में जो आपका विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इनका ये इनके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, और जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है वो विंध्य पहाड़ियों के साउथ में है। ठीक है दोस्तों ये जो प्लेटू है इसमें देखिए आप मेन जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो आपकी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है दोस्तों, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो होगा। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है दोस्तों ये आपके वाइड हैं वेस्ट में, और ईस्ट में ये नैरो होते चले जाते हैं या सिकुड़ते चले जाते हैं। और ईस्ट का जो एक्सटेंड होता है ये, उसमें बुंदेलखंड और बाघेलखंड रीजन आता है जो कि आपका यूपी में आता है। ठीक है दोस्तों देखिए डेक्कन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी कि त्रिभुज आकार का है दोस्तों, और ये नर्मदा के साउथ में है। तो हमें याद रखना है कि नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेटू है। और इसका दोस्तों देखिए सतपुड़ा जो है ये इसके बेस को और नॉर्थ को कवर करती है, और महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स ये इसके ईस्टर्न एक्सटेंशंस में है। दोस्तों ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महादेव, कैमूर और मैकाल का दोस्तों जो सिचुएशन है ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों देखिए मेन जो अब यहाँ पर डिस्कशन के पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं ये कि देखिए डेक्कन प्लेटू जो है वो हाइयर है, वेस्ट में हाइयर है, और इसका स्लोप जो है धीरे धीरे ईस्ट में कम होता चला जाता है। और जो इनका नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो है, जो आपका उत्तर पूर्व में एक्सटेंशन है, उसी को हम मेघालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्दर्न छचार हिल्स ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू से कैसे फॉल्ट यानी कि एक ब्रेक जो होता है जिसे हम घाटी कहते हैं उससे डिफ्रेंशिएट होता है, इन दोनों से अलग अलग हो जाता है। और इसकी जो तीन मेन हिल्स हैं ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनकी लोकेशन दोस्तों ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ डायरेक्शन मूव करेंगे तो गारो, खासी और जयंतिया है। ठीक है दोस्तों, और यही गारो, खासी और जयंतिया तीन तरह की ट्राइब्स भी हैं जो पाई जाती हैं मेघालय में, और इन्हीं के तिकोने या फिर सूप जैसे या फिर कुप्पी जैसे आकार की वजह से मेघालय में बहुत बारिश होती है दोस्तों। जो कि हम देखते हैं कि मेघालय में चेरापूंजी, मासिन राम ये सब बहुत बारिश वाली जगहें हैं, क्योंकि यहाँ आकर जो बादल होते हैं वो कूप जैसे आकार में आकर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वो पूरी तरह से जब बारिश कर देते हैं उसके बाद ही वहाँ से निकल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन हर एग्जाम में पूछा आता है, वो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का डिफरेंस। दोस्तों देखिए बीच बेसिक पॉइंट्स जो है डिफरेंस के वो हैं, वेस्टर्न घाट जो हैं वो हाइयर हैं, ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स आपके लोअर हैं। एवरेज हाइट जो वेस्टर्न घाट्स की है वो 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट्स की 600 मीटर है। वेस्टर्न घाट जो है आपके वो ओरोग्राफिक रेन कराते हैं, वो क्या करते हैं कि रेन बेरिंग क्लाउड्स को वेस्टर्न स्लोप पे रोक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेन कराते हैं इस तरह से। ईस्टर्न घाट जो है दोस्तों वो आपका महानदी से नीलगिरी तक फैला हुआ है, और दोस्तों ये थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का है। इरेगुलर क्यों है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि यह रिवर जो है बहुत सारी जो बहती हैं ईस्टर्न घाट्स होके वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हम लोग अगर ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्टर्न घाट्स का जो स्लोप है वो ऊंचा होता चला जाता है, और इसी वजह से वहाँ पर जो हाईएस्ट पीक हैं वो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2637 मीटर।
और दोस्तों ईस्टर्न घाट्स में 1501 मीटर महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और आप कमेंट में करके बताइए दोस्तों कि अनाईमुड़ी और डोडा बेटा कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। शेवरॉय और जवाड़ी हिल्स दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। ये आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये आपकी दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स में है। ठीक है दोस्तों। यहीं पर आपका उडागमंडलम और ऊटी और कडाईकनाल जिसे हम कहते हैं, उडागमंडलम को ऊटी कहते हैं और कोडाईकनाल ऐसे हिल स्टेशंस भी हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है दोस्तों कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दोस्तों ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये दोस्तों वॉल्केनिक इरोजन से बनी हुई वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी हुई ये मिट्टी है और ये इग्नियस रॉक से बनी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों एक खेती होती है, वो आपको बताना है, खैर मैं बता देता हूँ, वो है कॉटन की खेती। दोस्तों ब्लैक सॉइल में आपकी कॉटन या फिर कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों। जो आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। आपके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मार्जिन में आपका पेनिनसुलर प्लेटू होता है। पेनिनसुलर प्लेटू में आपका अरावली हिल्स है। ठीक है दोस्तों। अब हम ध्यान देंगे कि आपका इंडियन डेजर्ट, हम देखिए दोस्तों भारत के आपके मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मरुस्थल जो है वो अरावली हिल्स के वेस्ट रीजन में आपका है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब बारिश के बादल उठते हैं भारत में, तो वो बादल देखिए दोस्तों बे ऑफ बंगाल से उठते हुए नॉर्थ की तरफ जब मूव करते हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि अरावली हिल्स जो हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, इन बादलों को ब्लॉक कर देती हैं। तो इन अरावली हिल्स के वेस्ट की तरफ जो जगह हैं वो बारिश नहीं पाती, तो वो रेन डेफिशिएंट एरिया है, यानी बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर, लो रेनफॉल होता है, 150 mm से भी कम रेनफॉल होता है। इसीलिए वहाँ पर आपके धीरे धीरे करके मरुस्थल बन गए हैं। दोस्तों ये मरुस्थल जो हैं आपके, यह भारतीय मरुस्थल जो है विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मरुस्थल हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है इसमें। दोस्तों नहर निकाली गई काफ़ी यहाँ से, इसलिए इन मरुस्थलों की जो स्थिति है इस समय वो थोड़ी ठीक हो गई है, वरना बड़ी नदियों में सिर्फ एक लूनी नदी जो है वही इन मरुस्थलों में है। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों ये ध्यान देंगे कि आपका देखिए सैंड ड्यून्स बनते हैं, वो देखिए क्या होता है कि बर्चन्स नाम के सैंड ड्यून्स बनते हैं यहाँ पर, जो आपके अगर आप जाएंगे जैसलमेर के जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे आपको इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे आपको बहुत सारे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। कोस्टल प्लेन्स की हम बात करते हैं। जो कोस्टल प्लेन है दोस्तों, यह भारत का कोस्टल प्लेन जो है ये बहुत नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। इसके लॉन्ग देखिए आपका अरेबियन सी से आपका पश्चिम में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आपका जो पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, इसी के सटे हुए जो है कोस्ट है वही कोस्टल प्लेन है अपना। ठीक है दोस्तों। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो देखिए कैसे दोस्तों, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जो कि आपका 3 तरह के उनमें डिवाइडेड है। वो है कोंकण कोस्ट, मुंबई से गोवा, सेंट्रल में जो है उनका कन्नड़ प्लेन कहते हैं हम, और साउथ में आपका मलाबार कोस्ट जो कि केरला और उसके थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करता है। ठीक है दोस्तों। हम जब बात करते हैं इनमें आपकी ईस्टर्न कोस्ट की, देखिए यहाँ प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल है, वो थोड़ा सा और चौड़े हैं, और उसमें 3 पार्ट जो हैं वो हैं आपके 2 पार्ट जो हैं वो नॉर्दर्न सरकार और आपका कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सरकार आपका उड़ीसा और बंगाल की तरफ आता है, और कोरोमंडल जो होता है वो चेन्नई या तमिलनाडु की तरफ आता है। ठीक है दोस्तों भारत में आपको पता ही है कि आइलैंड भी हैं, आइलैंड यानी द्वीप समूह भी हैं। द्वीप समूह जो 2 मेन हैं वो हैं लक्षद्वीप और अंडमान। ठीक है दोस्तों, अंडमान और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है आपका दोस्तों वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा 32 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में है, और वो कवरत्ती जो आइलैंड है वही थोड़ा लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल जिसे हम कहें वो है। ठीक है। पिती आइलैंड जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी इनहेबिटेड, वहाँ पे कुछ है नहीं, और बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर। ठीक है। ये कोरल फॉर्मेशंस हैं दोस्तों, देखिए कोरल पॉलिप्स पे बने हुए फॉर्मेशंस हैं आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स के। ठीक है दोस्तों। और आपका जो बे ऑफ बंगाल में है नीचे की तरफ वो है आपका अंडमान आइलैंड्स, तो आपको ये भी याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। और इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, जो वॉल्केनो काम करता है, वो आपका अंडमान आइलैंड्स में है, उसको हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ये आपका इस चैप्टर को समाप्त करते हैं हम दोस्तों। देखिए हम कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। देखिए लैंड मास जो 3 तरफ से नदियों से घिरा है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ फॉर्मिंग बाउंड्री विद म्यांमार क्या है दोस्तों, ये पूर्वांचल है। देखिए गोवा के वेस्ट में जो कोस्टल स्ट्रिप है उसे हम कन्नड़ कोस्टल स्ट्रिप कहते हैं, और जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो है महेंद्रगिरी। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम शुरू में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट क्योंकि अपना वो होता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो वही टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, इनके मूवमेंट की वजह से फॉल्टिंग और फोल्डिंग और स्प्लिटिंग होती है। दोस्तों हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आप पार्ट 1 इस वीडियो को देख सकते हैं।
गोंडवाना लैंड के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट डिफरेंस ये सब पूछा गया है दोस्तों। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, जल्दी ही आपसे हम चैप्टर 3 लेकर मिलेंगे दोस्तों। एनसीईआरटी समरी को फॉलो करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।